हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। बच्चों लास्ट वीडियो में हमने क्या स्टार्ट किया बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम सेट स्टार्ट किया था ना बेटा। वहाँ क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हमने कंप्लीट किया था बेटा। यहाँ ट्राई करेंगे बच्चों, रिमेनिंग पार्ट हम ट्राई करेंगे बेटा पूरा कंप्लीट करने के लिए। ठीक है बच्चों, चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम बेटा। 11, 12, 13, 14 ये 4 से बेटा हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। 15 से बेटा ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया। 2.6 जब हम कर रहे थे ना बेटा, उसमें ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हम सम स्टार्ट करते थे बेटा। देखो क्या दिया बेटा, मुकुंद पॉसेसेस ₹50 मोर देन व्हाट सागर पॉसेसेस। पॉसेसेस मीन्स व्हाट, हैव ना बेटा। यहाँ इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दिया बताओ बेटा? मुकुंद पॉसेसेस ₹50 मोर देन व्हाट सागर पॉसेसेस। सागर के पास जितना भी पैसा है बेटा, मुकुंद के पास ₹50 ज़्यादा है। सो दे हैव गेन द इन्फॉर्मेशन अबाउट द मुकुंद ना बेटा। सागर के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया बेटा, तो पता ना बेटा जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो उसको हम क्या अज्यूम करेंगे बताओ बेटा? एक्स ना। चलो आगे रीड करते। दिस इज द कंडीशन दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट दे हैव इज ₹15,000 देन फाइंड द अमाउंट ईच वन हैज़। दोनों के पास कितना पैसा हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ तो हमें क्लियरली पता चल रहा है बेटा, मुकुंद के पास ₹50 ज़्यादा है। किससे? सागर से ज़्यादा है ना बेटा। तो सागर के बारे में बेटा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा। कैसे लिखेंगे? लेट द अमाउंट विथ सागर बी ₹X, राइट। सो therefore the amount with मुकुंद, कौन बताएगा बताओ बेटा? मुकुंद के पास कितना है? इज रुपीज कितना बेटा? ₹50 मोर बोला ना बेटा, तो x + 50 हो जाएगा। बोलो बेटा यस और नो। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन लिखते बेटा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन according to the given condition what is the given condition बताओ बेटा? क्या दिया? प्रोडक्ट मतलब क्या था बेटा? इनटू ना। बोलो बच्चों ऐसा नो। मल्टीप्लाई करो x इंटू x + 50 इज मतलब बेटा इज इक्वल टू होता है ₹15,000। बोलो बच्चों ऐसा नो। अब ब्रैकेट को ओपन करें। व्हाट इज x इंटू एक्स? एक्स स्क्वायर, x इंटू 50x प्लस 15,000 बेटा क्या इस तरफ आए तो क्या -15,000 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। बोलो बच्चों ऐसा नो। देखो कितना सिंपल है। अब बताओ बेटा प्रोडक्ट क्या है? -15,000 है ना। बोलो ऐसा नो। हमें क्या ढूंढना है बताओ बेटा? क्या ढूंढना है? सम क्या आना चाहिए बेटा? 50 आना चाहिए ना। कौन बताएगा बताओ? कैसे सॉल्व करेंगे? क्या आएगा प्रोडक्ट? बेटा इतना बड़ा प्रोडक्ट बेटा कैसे ढूंढेंगे 15,000? तो बेटा इतना तो पता ना बेटा। देखो 15 10 150 होता है कि नहीं बेटा। अगर तुक्का मार बेटा ऐसा बोलते हैं ना, अजम्पशन करना बेटा। और यहाँ अगर 2 0 अगर ऐड एक 0 ऐड कर दिया तो अब देखो आ गया कि नहीं? +150 -100 तो देखो आ गया कि नहीं बेटा 50। बोलो बेटा ऐसे हमें अज्यूम करना पड़ेगा। देखो आंसर आ गया कि नहीं है ना बेटा। तो हम डायरेक्टली लिखें। कैसे लिखें बेटा? x + 150 और यहाँ क्या लिखें बेटा? x - 100 इज इक्वल टू 0। तो x + 150 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -150। अमाउंट नेगेटिव में हो सकता है क्या बेटा? नहीं ना। तो हम ऐसा क्या लिखते हैं? अमाउंट कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। क्या लिखेंगे बेटा? इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। तो बताओ बेटा क्या लिखेंगे? x एक बच गया ना, x - 100 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 100। बोलो बेटा ये समझ में आया? सो व्हाट इज x बताओ बेटा क्या है? अमाउंट विथ सागर ना। देयरफॉर लिख सकते, देयरफॉर द अमाउंट विथ सागर इज ₹100 and the amount with मुकुंद इज इक्वल टू बताओ बेटा कितना है? x + 50 ना। तो x + 50 मीन्स क्या है बेटा? 100 + 50। तो बेटा मुकुंद के पास कितना पैसा बताओ बेटा? ₹150 ना। बोलो ये समझ में आया सबको? तो चेक करो बेटा ये समझ में आ गया सबको? सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दी क्वेश्चन नंबर 11। चेक कर लो, देख लो बेटा, वीडियो को पॉज करके देख लेना। So let's start with the next sum, question number 12. See what is given in question number 12.
ये बेटा सम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं इसको ट्राई करता बेटा थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। व्हाट इज गिवन हियर, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर इज व्हाट 120, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ द टू नंबर इज व्हाट 120, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, देन फाइंड द नंबर्स। यहाँ ऑब्वियसली बच्चों क्या देखो टू नंबर्स हो गया बेटा, जैसे एग्जाम्पल में अगर बोलता बेटा ये 5 और ये 7 है, मैं बोलता हूँ डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर इज, पता बेटा क्या आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर विल बी, तुम बोलोगे 2 ना बेटा, तो कैसे आएगा 2 बताओ, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर करके आएगा कि नहीं बेटा 2, बोलो यस और नो। तो वैसे यहाँ भी देखो बेटा क्या था, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर इज 120 दिया है, दैट मीन्स बेटा यहाँ ग्रेटर नंबर होगा और बेटा क्या होगा, स्मॉलर नंबर होगा, बोलो बेटा यस और नो। तो मैं ऐसा लिखूँ, अगर देखो सिर्फ समझने के लिए बेटा, अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ, ग्रेटर नंबर का स्क्वायर और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, बेटा स्मॉलर नंबर का स्क्वायर बराबर इस कितना दिया 120, बोलो बेटा ये समझ में आया सबको, ये ग्रेटर नंबर स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर स्क्वायर इज इक्वल 120। इसके बाद बेटा मैं ऐसा लिख दूँ अगर, तो लेट द ग्रेटर नंबर बी, लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स, तो बताओ बेटा ये कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये स्मॉलर नंबर ना बेटा, स्मॉलर नंबर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 120, बोलो बेटा ये समझ में आया सबको ये। तो आगे देखते बेटा कैसे आएगा, देखो ये माइनस हमें स्मॉलर नंबर पता करना है बेटा, देयरफॉर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो बेटा क्या आएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर, वहाँ जाते बेटा क्या माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 120 हो जाएगा, बोलो बेटा यस और नो, बोलो ना बच्चों ये समझ में आया बेटा। बट हमें स्मॉलर नंबर का स्क्वायर चाहिए, बट बेटा यहाँ तो बेटा क्या माइनस है ना, तो हम इसको साइन चेंज करते, पता है ना बेटा कैसे साइन चेंज करते, ये माइनस है तो बेटा क्या प्लस हो जाएगा, तो ये स्मॉलर नंबर का स्क्वायर बराबर ये माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा साइन चेंज करें ना, ये माइनस एक्स स्क्वायर क्या है बेटा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए, प्लस 120 बेटा क्या आएगा माइनस 120। ये समझ में आया तो बेटा देखो हमारा सम कंप्लीट हो जाएगा। देख लो बेटा क्या लिखा हमने, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 120। इसको बेटा ऐसे ही सॉल्व करोगे बेटा तो ये इजीली सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज सम बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, आया बेटा सबको समझ में। अब देख लिखते बेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, देखते क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, मतलब बेटा क्या कंडीशन दिया हुआ है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर ना बेटा, तो हम ऐसा लिख दें स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर क्या बेटा एक्स है ना, तो व्हाट इज स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, 1 में जरा चेक करो बेटा क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 120 ना बेटा इज इक्वल टू 2x। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, देखो आ गया आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बेटा क्या आएगा माइनस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया। ये कहाँ से है बेटा, फ्रॉम 1 ना, फ्रॉम 1 दिख रहा है बेटा, इसकी जगह से बेटा हम यहाँ ये लिख सकते हैं ना बेटा, आया बेटा। बताओ यहाँ प्रोडक्ट क्या बताओ बेटा, 120 माइनस 120 है और सम क्या बेटा 2 है ना, तो 12 10 सा माइनस 12 प्लस 10, देखो आए कि नहीं माइनस 2, तो हम डायरेक्टली लिखे बेटा, तो x माइनस 12 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल बेटा क्या आएगा माइनस 10। x क्या हो गया बेटा देखो माइनस 10, तो क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, क्या लिखेंगे बेटा, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, नेगेटिव में आ रहा है बेटा, देयरफॉर इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट वन क्या आ रहा है, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल देखो 12 आ रहा है, तो बेटा व्हाट इज x, ग्रेटर नंबर मिल गया हमें, बोलो बेटा यस और नो, तो मैं यहाँ लिख दूँ देयरफॉर ग्रेटर नंबर इज 12, राइट। हमें फाइंड द नंबर्स बोला ना बेटा, बोलो बेटा ये समझ में आया सबको ये। चलो बेटा देखिए हमें क्या फाइंड करना है, स्मॉलर नंबर भी तो पता करना ना बेटा, तो हम 1 में सब्स्टिट्यूट करते बेटा, तो मैं ऐसा लिख दूँ यहाँ देखो बेटा, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1 ना, तो ये क्या आएगा देखो, स्मॉलर नंबर भी पता करना बेटा, स्मॉलर नंबर का ये स्क्वायर है बेटा, बराबर ना बेटा, तो ये x के यहाँ पे क्या लिखे 12 स्क्वायर माइनस 120, तो कितना आ रहा है 144 माइनस 120, तो बताओ बेटा कितना आ रहा है 24 आ रहा है, ये स्मॉलर नंबर आ रहा है बेटा, स्मॉलर नंबर स्क्वायर है, राइट। तो क्या लिखें बेटा, टेकिंग जब स्क्वायर रूट लिखें ना, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो हमारा स्मॉलर नंबर देखो कैसा आएगा, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 24 लिख सकते हैं, बोलो बेटा यस और नो।
और रूट प्लस और माइनस आएगा, रिमेंबर दिस बेटा। तो प्लस और 20 कैसे लिखे बेटा, 6 4 24 ना, तो बोलो क्या आएगा 2 प्लस, बराबर ना, प्लस और माइनस 2 आंसर आ रहा है, बोलो यस और नो बेटा। तो ये हमारा स्मॉलर नंबर हो गया। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो अगर हमें फाइनल आंसर लिखने के तो क्या कैसे लिखें बेटा, देयरफॉर नंबर्स आर, बता बेटा क्या लिखे हम, ग्रेटर नंबर तो 12 है ना बेटा, 12 और क्या बेटा 2√6, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है 12 माइनस 2√6। बोलो बच्चों ये समझ में आया ये, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। देख लो बेटा, एक बार कॉपी कर लेना ये वीडियो को पॉज करके। चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम नंबर 13। First we'll read the question, see what is given here. Ranjana wants to distribute 540 oranges among some students. क्या है बेटा, Ranjana wants to distribute 540 oranges among some students. If 30 students were more, each would get 3 oranges less. जो अगर 30 स्टूडेंट अगर बढ़ गए तो ऑरेंजेस ईच स्टूडेंट को कितना बेटा 3 ऑरेंजेस क्या मिलेगा बेटा, कम मिलेगा। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो लेट्स सी बेटा, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाऊं बेटा। देखो पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते बेटा, अगर ये समझ में आ गया तो तुम्हें सम आ जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। एवरीवन पे अटेंशन। सपोज बच्चों देयर आर हाउ मेनी स्टूडेंट्स, सपोज देयर आर 20 स्टूडेंट्स आर देयर, बराबर। एक बच्चे को कितना ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट करना है बताओ बेटा, 6। तो बताओ बच्चों मुझे टोटल कितने ऑरेंजेस की जरूरत पड़ेगी। देयर आर 20 स्टूडेंट्स, ईच स्टूडेंट विल गेट हाउ मेनी ऑरेंजेस बेटा, 6 ऑरेंजेस। तो टोटल ऑरेंजेस बेटा कितना आएगा 120। तो चेक करो बेटा, देखो इससे एक फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं। मैं यहाँ लिखूँ बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। यहाँ क्या लिखे, नंबर ऑफ ऑरेंजेस पर स्टूडेंट, राइट, इज इक्वल टू टोटल ऑरेंजेस। बोलो बेटा यस और नो। ये समझ में आ गया तो देखो बेटा हमें आंसर आ जाएगा। तो बेटा यहाँ हमें क्या क्वेश्चन पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट ना बेटा, ये तो हमने एग्जाम्पल लिया, बराबर ना बेटा। तो यहाँ देखो वैसे अगर मैं लिखता हूँ लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही हमें पूछा ना बेटा, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स, बराबर। सो देयरफॉर चेक करो बेटा, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस बेटा कितना दिया 540। तो बेटा चेक करो इसके नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट के नीचे मैं बेटा मैं एक्स लिख दूँ, बराबर, और नंबर ऑफ ऑरेंजेस पर स्टूडेंट, इसको ढूंढना है बेटा, बराबर, इज इक्वल टोटल ऑरेंजेस कितना है बेटा 540। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ ऑरेंजेस पर स्टूडेंट्स इसी को बताओ बेटा कितना आएगा, एक स्टूडेंट को कितना ऑरेंज मिलेगा बेटा 540 अपॉन एक्स करेंगे। बोलो बेटा यस और नो। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट बेटा एक्स है और टोटल ऑरेंजेस बेटा कितना है 540 है, तो ईच स्टूडेंट विल गेट हाउ मेनी ऑरेंजेस बेटा 540 ना, दिस इज 540 अपॉन एक्स। एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर। बोलो बेटा ये समझ में आया। अब थोड़ा सा बेटा हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते। सपोज एग्जाम्पल बेटा 20 की जगह पे सपोज 30 स्टूडेंट बढ़ गए, राइट, और ऑरेंजेस बेटा उतना ही है, कितने ऑरेंजेस कितना 120 है। तो मुझे बताओ बेटा ईच स्टूडेंट विल गेट हाउ मेनी ऑरेंजेस। बोलो बेटा कितना आएगा 4 आएगा कि नहीं। बोलो बेटा यस और नो। तो ऑरेंजेस कम हो गया कि नहीं बच्चों। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज, पहले एक स्टूडेंट को बेटा अकॉर्डिंग टू आवर एग्जाम्पल ईच स्टूडेंट को बेटा कितना ऑरेंजेस मिलता था 6, और अगर अभी 10 स्टूडेंट बढ़ गए तो अभी 6 की जगह पे बताओ बच्चों कितना कम मिल रहा है बेटा, 2 ऑरेंजेस कम मिल रहा है कि नहीं बेटा। पहले 6 मिलता था और अभी कितना मिल रहा है बताओ बेटा 4 ना, तो 2 ऑरेंजेस कम मिल रहा है। बोलो बेटा ऐसा नो। तो सेम थिंग यहाँ पे बेटा अगर मैं लिखता हूँ इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स increased by 30, if the number of students increased by 30, तो बेटा मैं डायरेक्टली लिख दूँ therefore number of oranges per students बताओ बेटा कितना आ जाएगा, कोई बताएगा बेटा। वही सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा। कौन सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू नंबर ऑफ ऑरेंजेस पर स्टूडेंट इज इक्वल टू टोटल ऑरेंजेस। तो बताओ बेटा ये कितना है ऑरेंजेस, तो बेटा कितना है 540 है, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट बेटा एक्स नहीं है अभी।
अभी x प्लस 30 ना और स्टूडेंट बढ़ गए, बोलो बेटा यस और नो। देख लो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। पहले कितना मिल रहा था बेटा ऑरेंजेस 540 और अभी कितना मिल रहा है 540 अपॉन x प्लस 30 मिल रहा है। अब थोड़ा लॉजिकली देखो बेटा, बताओ कहाँ ज़्यादा ऑरेंजेस मिल रहा था, यहाँ फर्स्ट वन में कि सेकेंड वन में, बोलो बेटा जा चेक करो। हमारा एग्जाम्पल देख लो बेटा, पहले 6 ऑरेंजेस मिल रहे थे और अभी कितना ऑरेंजेस मिल रहा है बेटा 2 ना, तो जैसे स्टूडेंट बढ़ेगा तो ऑरेंजेस कम मिलेगा, बोलो बेटा ऐसा नो। तो हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। बताओ बेटा क्या कंडीशन दिया है, ई स्टूडेंट विल गेट कितना ऑरेंजेस बेटा 3 ऑरेंजेस लेस मतलब कितना बेटा डिफरेंस बोल सकते हैं ना, बोलो बेटा ऐसा नो। तो देखो हमारे 540 अपॉन एक्स, यहाँ ऑरेंजेस ज़्यादा मिल रहा था ना बेटा, ग्रेटर माइनस 540 अपॉन एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू कितना डिफरेंस है बेटा 3 ना। तो बताओ कितना हो गया, तो पहले बताओ बेटा हमारा एग्जाम्पल में कितने ऑरेंजेस कम मिल रहा है बेटा 2 ना, पहले 6 मिल रहा था बेटा और अभी कितना मिल रहा है 4। तो मैं बोलो डिफरेंस बिटवीन द ऑरेंजेस कितना है बेटा 2 है कि नहीं, और यहाँ में कितना दिया बेटा 3 दिया है, बोलो बेटा यस और नो। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, चेक करो बेटा अगर ये समझ में आया तो देखो इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू आएगा ना बेटा 3 आएगा ना, बोलो यस और नो। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में ऑरेंजेस ज़्यादा मिल रहा था और यहाँ बेटा इक्वेशन नंबर 2 में ऑरेंजेस कम मिलेगा ना, स्टूडेंट बढ़ गए। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो बेटा हम क्या करें 540 को कॉमन ले लें हम, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 3। चेक करो बेटा ये समझ में आया सबको। न्यूमरेटर पता है ना बेटा क्या कॉमन है, 540 कॉमन है, तो हमने बेटा क्या कर दिया उसको कॉमन ले लिया, बोलो ये समझ में आया। सो आफ्टर दिस अब बताओ बेटा क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम। तो यहाँ तो पहले 3 के यहाँ कैंसिल करें, 3 1 जा 3, कितना आएगा बेटा 180। तो ये 180 लिख दिया हमने बेटा, ये x प्लस 30 माइनस एक्स ना क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, और ये कैसा आएगा x इंटू एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस एक्स बेटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो रहा है। तो व्हाट इज 18 3 जा कितना है बेटा 5400 अपॉन x इंटू एक्स इज वॉट एक्स स्क्वायर, 30 इंटू एक्स इज वॉट 30x इज इक्वल टू 1। चेक करो बेटा एवरीवन अंडरस्टूड दिस, देख लो बेटा। तो बेटा मैं यहाँ सॉल्व करूँ, देखो क्या आ रहा है ये हमारा मल्टीप्लाई आएगा तो बेटा क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30x इज इक्वल टू 5400, साइड चेंज करके लिख दिया हमने। तो ये कैसा आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 5400 इज इक्वल टू 0। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो ये देखो ना बेटा हमारा प्रोडक्ट क्या है बेटा माइनस 5400 ना बेटा। तो अभी हमें सम क्या है बेटा 30 है ना, तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगा बेटा, चेक करो अजम्पशन करो। 9 6 जा 54 होता है ना बेटा, अगर 9 6 जा किया तो ये 1 1 0 अगर बढ़ा दिया और ये प्लस 90 माइनस 60 किया तो चेक करो प्लस 30 आए कि नहीं, चेक कर लो बेटा। देखो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये समझ में आया बेटा सबको। तो हम डायरेक्टली कैसे लिखेंगे x प्लस 90 और ये क्या आएगा बेटा x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो बेटा दिस 0 इज फॉर बोथ दी पार्ट, तो x प्लस 90 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 90 विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। बराबर ना बेटा, हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। स्टूडेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, देयरफॉर इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो नेक्स्ट वन क्या बताओ बेटा, x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 60। तो देयरफॉर हमें मिल गया बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 60, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 60। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, चेक करो बेटा ये समझ में आया सबको। मार्क दिस सम एज इम्पॉर्टेंट। बेटा ये फॉर्मूला खाली याद होना चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू नंबर ऑफ ऑरेंजेस पर स्टूडेंट इज इक्वल टू टोटल ऑरेंजेस। अगर ये आ गया तो बेटा तुम सम सॉल्व कर पाओगे, इजीली सम सॉल्व कर पाओगे। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन हियर। मिस्टर दिनेश owns an agricultural farm at village Talwel. The length of the farm is 10 meter more than twice the breadth. The length of the farm, देखो information about the farm देखो बेटा क्या दिया, the length of the farm is 10 meter more than twice the breadth. तो length and breadth दिया, that means बेटा बताओ जो फार्म है उसका शेप क्या है बताओ बेटा, क्या फिगर बनेगा बताओ बेटा, रेक्टेंगल बनेगा ना बेटा, रेक्टेंगल में ही लेंथ और ब्रेथ आता है, बोलो यस और नो। In order to harvest rainwater
ही डग अ स्क्वायर शेप्ड पॉन्ड इनसाइड द फार्म। तो बच्चों समझो उसने क्या किया, फार्म के अंदर एक पॉन्ड बनाया, उसका शेप क्या बेटा, स्क्वायर शेप्ड है, राइट। द साइड ऑफ द पॉन्ड इज 1/3 ऑफ द ब्रेथ ऑफ द फार्म। द एरिया ऑफ द फार्म इज 20 टाइम, दिस इज अ कंडीशन बेटा, हाँ याद रखना। द एरिया ऑफ द फार्म इज 20 टाइम द एरिया ऑफ द पॉन्ड। देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फार्म एंड द साइड ऑफ द पॉन्ड होना चाहिए, एंड द साइड ऑफ द पॉन्ड। अब जब चेक करते हैं ना बेटा, देखो क्या बोला है, अगर हम एक फिगर बनाएंगे तो ये बेटा देखो, ये फिगर क्या है बेटा, देखो लेंथ एंड ब्रेथ दिया ना बेटा। लेंथ मतलब बिगेस्ट साइड को बेटा क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, और स्मॉल साइड को हम बेटा हम क्या बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दिया, जरा चेक कर बेटा, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों दिया ना बेटा। तो लेंथ के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया, लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। तो जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, किसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया बेटा, ब्रेथ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया ना, तो उसको हम क्या अज्यूम करेंगे बेटा, ब्रेथ। तो मैं ऐसा लिख दूँ, लेट दी ब्रेथ ऑफ द फार्म, लेट द ब्रेथ ऑफ द फार्म बी, लेट द ब्रेथ ऑफ द फार्म बी x मीटर। बोला बेटा ये समझ में आया। तो ब्रेथ बेटा हमने क्या अज्यूम किया, इसको ब्रेथ ले लिया, बराबर। एंड देयरफॉर लेंथ के बारे में क्या बोला है, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द फार्म, लेंथ ऑफ द फार्म, लेंथ ऑफ द फार्म इज क्या बोला बता बेटा, 10 मीटर मोर, 10 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। चेक करो बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो यहाँ मैं लेंथ लिख दूँ बेटा, लेंथ कितना लिखूँ, 2x + 10। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो यहाँ देखो बेटा इन्फॉर्मेशन क्या थे, जो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या बोला, एरिया ऑफ द फार्म बोला ना बेटा। तो एरिया ऑफ द फार्म पहले ढूंढ लेते, उसके बाद साइड ऑफ द पॉन्ड ढूंढेंगे बेटा। एरिया ऑफ द फार्म, एरिया ऑफ द फार्म इज व्हाट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोलो क्या फॉर्मूला है, लेंथ इनटू ब्रेथ। बोलो बच्चों यस और नो, याद है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो व्हाट इज लेंथ हियर, लेंथ कितना है बेटा, 2x + 10 इंटू ब्रेथ। ब्रेथ बेटा कितना x है, तो व्हाट इज x इंटू 2x क्या आएगा, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर 10 इंटू x बेटा क्या आएगा, 10x। तो एरिया ऑफ द फार्म बेटा कितना है, 2x स्क्वायर + 10x। चलो अब यहाँ से वापस से कंटिन्यू करते बेटा। इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट द रेन वाटर ही डग अ स्क्वायर शेप पॉन्ड इनसाइड द फार्म। उसने क्या किया बेटा, फार्म के अंदर उसने स्क्वायर शेप एक पॉन्ड बनाया। तो बेटा मैं ऐसा लिख दूँ, ये पॉन्ड है, उसका शेप क्या बेटा, स्क्वायर है, और उसके लेंथ के बारे में बताओ, साइड लेंथ क्या बताओ, साइड ऑफ द पॉन्ड क्या बेटा, 1/3 ऑफ दी क्या बोला है, 1/3 ऑफ द ब्रेथ। तो मैं ऐसा लिख दूँ बेटा, साइड ऑफ द पॉन्ड, साइड ऑफ द पॉन्ड इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द ब्रेथ। 1/3 ऑफ द ब्रेथ मीन्स क्या आएगा बेटा, इंटू एक्स ना, 1/3 इंटू एक्स। तो क्या आएगा, x/3। बोलो बेटा ये समझ में आया ये। सो हम ढूंढ लें, देयरफॉर एरिया ऑफ द पॉन्ड, देयरफॉर एरिया ऑफ द पॉन्ड इज इक्वल टू, एरिया ऑफ द पॉन्ड मीन्स मतलब क्या बेटा, साइड ऑफ अ स्क्वायर ना बेटा, स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर का क्या फॉर्म है बताओ बेटा, साइड स्क्वायर ना। तो बताओ क्या लिखे हम इसको, x/3 द होल स्क्वायर। तो बताओ कितना आएगा, x²/9। एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर। देख लो बेटा ये समझ में आया सबको ये। अब इसके बाद बेटा हम अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। चेक कर बेटा, देखो क्या कंडीशन दिया हुआ है, ये देखो दिस इज द कंडीशन है बेटा, द एरिया ऑफ द फार्म इज 20 टाइम द एरिया ऑफ द पॉन्ड। तो दैट मीन्स एरिया ऑफ द फार्म बताओ बेटा क्या है, ये 1 है ना बेटा, इसको 1 लिख दे, इसको 2 लिख देते हैं। एरिया 1 में क्या, एरिया ऑफ द पॉन्ड है ना, एरिया ऑफ द फार्म है कितना, व्हाट इज एरिया ऑफ द फार्म, 2x² + 10x इज इक्वल टू 20 टाइम्स, टाइम्स मतलब क्या था बेटा, इंटू द एरिया ऑफ द पॉन्ड। व्हाट इज एरिया ऑफ द पॉन्ड, x²/9। एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर। चेक करो बेटा ये समझ में आया। एरिया ऑफ द फार्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ द पॉन्ड। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। चलो अभी देखिए बेटा, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये कैसे होगा, 2x² + 10x इज इक्वल टू 20x²/9 हो जाएगा। तो बेटा 9 डिवाइड है तो इस तरफ है तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x² + 10x इज इक्वल टू 20x²। चलो चेक करो बेटा कितना, 9 2 कितना आएगा, 18x², 9 10 कितना आएगा बेटा, 90x, और ये 20x²। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। हमने बेटा 9 से मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट साइड में, राइट। सो अब x² को एक साथ में लिख दे, 18x² + 20x बेटा इधर आएगा तो क्या आएगा, माइनस हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आया तो माइनस हो जाएगा,
और प्लस 90x एज इट इज इक्वल टू 0। तो व्हाट विल गेट हियर, क्या है बेटा 2x स्क्वायर प्लस 90x इज इक्वल टू 0। तो अगर तुमने नोटिस किया कि बेटा एक का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आता ना बेटा, पॉसिबल है बट थोड़ा सा और सा लगता है, तो हम इसको बेटा पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज लिख दें, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 90x। अगर हमने प्लस -2 को +2 लिया तो प्लस 90 क्या बेटा क्या आएगा, -90 हो जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अब जरा आगे बताओ बेटा क्या कॉमन बताओ, 2x कॉमन है तो x माइनस बताओ कितना आएगा 45 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 2x, दिस 0 इज फॉर बोथ द पार्ट, 2x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, तो देखो बेटा क्या आ रहा है, x का वैल्यू क्या आ रहा है 0/2 और x माइनस 45 बेटा वहाँ जाएगा प्लस 45 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 बेटा, 0 हो सकता है क्या बेटा साइड, व्हाट इज x, ब्रेथ ऑफ अ फार्म ना बेटा, वो पॉसिबल है क्या, नहीं ना। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड कैन नॉट बी इन नेगेटिव, कैन नॉट बी इन नेगेटिव, therefore it is not acceptable, therefore it is not acceptable, therefore it is not acceptable। everyone understood this। so हमारा क्या है, x is equal to 45, what is x बताओ बेटा, x क्या है, ब्रेथ ऑफ द फार्म है ना बेटा, therefore breadth is equal to 45 मीटर। लेंथ बताओ बेटा क्या है, what is length of the farm बताओ बेटा क्या है, 2x प्लस कितना है बेटा 10 है ना, 2x प्लस 10, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 45 प्लस 10, तो कितना है बेटा 90 प्लस 10, तो कितना बताओ बेटा 100 आ रहा है बेटा 100 मीटर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो बेटा नेक्स्ट वन क्या पूछा, साइड ऑफ द पॉन्ड भी ढूंढ लेते बेटा, साइड ऑफ द पॉन्ड इज इक्वल टू x/9 ना बेटा, तो 45/9, तो 9 5 45। चेक करो बेटा ये समझ में आया सबको। तो ब्रेथ ऑफ द फार्म बेटा कितना है 45 मीटर है, लेंथ ऑफ द फार्म बेटा कितना 100 मीटर है, एंड साइड ऑफ द पॉन्ड बेटा कितना है 5 मीटर। चेक करो, साइड ऑफ द पॉन्ड इज इक्वल टू 5 मीटर। एवरीवन एक बार चेक करो बेटा, ये भी सिंपल सम है बेटा, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखता है बट सॉल्यूशन बेटा बहुत सिंपल है। देख लो, वीडियो को पॉज करके बेटा सम कंप्लीट कर लेना। सो विद दिस जो वी हैव कंप्लीटेड द फुल चैप्टर बेटा, हमने पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 2 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया बेटा। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट बेटा, मैंने पूरी कोशिश किया बेटा ईच एंड एवरी सम सॉल्व करने के लिए बेटा। अगर तुम्हें बच्चों वीडियो अगर पसंद आया रहेगा तो बेटा उसको लाइक करना, और अपने फ्रेंड में अगर शेयर करना तो अपने फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। वी स्टार्ट विद नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चों, टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।